शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जिस ओर हमें काम करना चाहिए उस ओर हम काम नहीं कर रहे। हर व्यक्ति बड़ा मकान बनाने में, दुकान को एक्सपांड करने में, बिजनेस को और विस्तार देने में, अथवा कॉन्टेक्ट्स बनाने में, रिलेशंस बनाने में लगा है। सब जोड़ रहा है। हर एक सामान्य मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं आपसे। हर चीज को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, हर चीज को बनाने का प्रयास कर रहा है। हम अच्छा घर बना लें, अच्छी मकान बना लें, लेकिन जिसको बनाना है अपना, उसको अपना नहीं बना पा रहा। वक्त को अपने बनाने का प्रयास करना चाहिए। ना व्यक्ति आपका है, ना कोई वस्तु आपकी है। वक्त बदलता है, आदमी बदल जाता है। मेरी बात को बड़ी गंभीरता से, गहराई से समझना। हम उन चीजों की प्राप्ति में लगे या उन चीजों को बनाने में लगे जो टेम्पररी है। लाइफ के परमानेंट सॉल्यूशन की ओर हम आ ही नहीं रहे। लाइफ का परमानेंट सॉल्यूशन वो है कि आप वक्त बनाना सीखें। आप लोगों को, दुनिया में लोगों को अपना बनाने में लगे हैं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। आजकल का एक यूथ डिफरेंट वे में जा रहा है, और वो डिफरेंट वे है केवल टाइम पास का। सिर्फ और सिर्फ टाइम पास का व्यू चल रहा है, जस्ट टाइम पास। लगातार लगातार सुबह उठे नहीं कि टाइम पास, शाम को सोए नहीं कि टाइम पास, सिर्फ टाइम पास पे लगा हुआ है। आप सर्च करो, अपने आसपास के लोगों को सर्च करो। पहले के लोग जब गर्मी की छुट्टी मनाते थे तो खेल भी ऐसे खेलते थे कि जिसमें शारीरिक व्यायाम होता था, या खेल ऐसे खेलते थे जिसमें मानसिक व्यायाम होता था। अब आज के लोग वीडियो गेम खेलने में लगे हैं, अथवा ऐसे काम करना पसंद कर रहे हैं जिसमें शरीर भी ना चलाना पड़े। फिजिकली और मेंटली एक्टिविटीज हो ही नहीं रही, बिल्कुल जीरो। फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज जीरो। इसके बाद क्या होता है, लोग कॉन्टेक्ट्स बनाते हैं। रिलेशंस तो बना ही नहीं रहे, कॉन्टेक्ट्स बनाते कि इससे संबंध का रिलेशंस बना लो, कॉन्टेक्ट बना लो, ताकि इन फ्यूचर अपन इससे कोई काम ले सकें। समझें, खुद को संभालें। आज के इस वक्त में, इस भटकाव के दौर में दूसरों को अपना ना बनाएं, क्योंकि ना कोई तुम्हारा था, ना कोई तुम्हारा है, ना कोई तुम्हारा होगा। कौन तुम्हारा है, कौन पराया है, आप जानते नहीं हो। सिर्फ वक्त तुम्हारा है। आप वक्त अपना बनाना सीखें। मैंने इस छोटे से जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव किया है। न दुनिया तुम्हारी थी, न दुनिया तुम्हारी है, न दुनिया तुम्हारी कभी होगी, कभी नहीं होगी। जिसका वक्त है दुनिया उसकी है, जिसका वक्त है दुनिया उसकी है। जो गद्दी पर आ गया, जिसको पद मिल गया, ओ ही इज इन द टॉप। जब तक देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, उसको कोई पूछ नहीं रहा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के बाद ओ सर सर सर। कौन अपना है, कौन पराया है, बताओ आप। आपको लग रहा है कि माता पिता आपके हैं, बिल्कुल नहीं है। आपको लग रहा है परिवार आपका है, बिल्कुल नहीं है। आपको लग रहा है आप समाज में हो, समाज आपकी, बिल्कुल नहीं है। जो पैसा देते हैं समाज उनकी ओर मुड़ जाती है।
जो अच्छे पद पर पहुंच जाए दुनिया उस ओर मुड़ जाती है। आप बड़े आदमी बन जाओ, पूरा इलाहाबाद आपका रिश्तेदार बन जाएगा। अमिताभ बच्चन बनने के बाद, अमिताभ बच्चन का अमिताभ बच्चन बनने के बाद आप देखो पूरा इलाहाबाद रिश्तेदार हो गया। आप गुरुजी के पास जाओगे, गुरुजी भिंड के हैं। जब तक वो बच्चे थे तो कोई जानता नहीं था, अब गुरुजी आचार्य पट्टाचार्य बन गए तो पूरा भिंड रिश्तेदार हो गया। ऐसे ही होता है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनको मैंने कभी अच्छे से देखा नहीं, जाना नहीं, अब वो कहते हैं हमारे नगर के गौरव है। जब तुम्हारे नगर में थे तब तो तुमने देखा नहीं आंख उठा के, आज वक्त चल रहा है तो आप कह रहे हो कि हमारे नगर के गौरव है। ये सारे दृष्टांत क्यों दे रहा हूं मैं आपको? किसी की बुराई नहीं है, दुनिया ही ऐसी है। जिसका वक्त चलता है उसको पूजती है, उसको पूछती है, जिसका वक्त नहीं चलता उसको देखती भी नहीं है, उसको देखती भी नहीं है। मालूम चल जाए कि चुनाव होना है किसी स्टेट में और मुख्यमंत्री ये बनेगा, बाकी विधायकों से अलग उसकी पूछ परख रहेगी। अरे अरे मुख्यमंत्री बनेगा, इसको ध्यान दो, इस पर अपन को थोड़ा सा एक सपोर्टिव रोल रखना। अगर ये अपना हो गया तो सब अपने हो जाएंगे। ये दुनिया का फेस है। आज की नीति यही कह रही है, कौन अपना है कौन पराया है ये हमेशा सिर्फ वक्त ने ही बताया है। कौन अपना है कौन पराया है ये वक्त ने बताया है। बुरे वक्त में भी जो तुम्हारा साथ दे वो तुम्हारा अपना है, अच्छे वक्त में जो तुम्हारा साथ दे वो पराया है। कोई अगर कोई सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहा हो बच्चा, उसको आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, आप देखो पूरे गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार सब ताने देते हैं उसको, सब ताने देते हैं, क्या कर रहे हो, माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हो। जिस दिन वो आईएएस बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, जज बन जाता है, सब लोग कहते हैं हमें तो पूरा विश्वास था, हमको तो पूरा विश्वास था कि तुम तो कर ही लोगे, क्योंकि बेटा हमारा भी एक काम बचा है, तुम वो भी करवा देना। वो तुम्हारा जो कलीग है ना वो हमारे यहाँ पोस्टेड है, ये मेरा काम तुम करवा देना। दुनिया किसी की नहीं है, जिसका वक्त है दुनिया उसकी है। तो क्यों हम दुनिया को अपना बनाने में जिए? क्यों हम अपना वक्त बर्बाद करें दुनिया को अपना बनाने के लिए? हम अपना वक्त खुद के वक्त को बनाने के लिए लगाएं ना। आप फैमिली को संभालते हो, अपने सराउंडिंग्स को संभालते हो, आसपास के लोगों को संभालते हो, मित्रों को संभालते हो, इन सबको मत संभालो, इन सबको बहुत वक्त देते हो, इन सबको वक्त मत दो। वक्त किसको दो? वक्त खुद को दो। एक मैं आपको मैनेजमेंट की टेक्निक बताता हूं। आज का यूथ अगर ये बात समझ जाए तो मुझे लगता है ही विल बी ऑन द टॉप। आप अपनी स्किल्स को 6 महीने दो, ना डिग्री को दो, ना मित्रों को दो, ना रिश्तेदारों को दो। आपका जो मोटिव है उससे रिलेटेड स्किल्स को 6 महीने दो। फोन देखना हो वही देखो जो आपकी स्किल से रिलेटेड हो, बुक्स पढ़ना हो वही पढ़ो जो आपकी स्किल से रिलेटेड हो, लोगों से इंटरेक्शन करना हो उन्हीं लोगों से इंटरेक्शन करो जो आपकी स्किल्स से रिलेटेड हो। 6 महीने भूल जाओ कि दुनिया भी कुछ है, आप सिर्फ खुद को दो 6 महीने, आप देखो वक्त बनेगा, दौर चलेगा। ओलंपिक की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति जब कोरोना का समय था, उसके गांव में उतना कोरोना नहीं फैला था, लेकिन उसको ओलंपिक में जेवलिन थ्रो खेलना था। उसने बहुत ट्राई किया लेकिन कोई सपोर्टिव में कोई था ही नहीं उसके। तो उसने क्या किया, एक दोस्त को बुलाया कि देख कोरोना चल रहा है, कुछ काम है नहीं, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि ओलंपिक कभी ना कभी तो होगा, तो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो उसने जो गांव के बाहर एक बड़ा ग्राउंड खाली होता है मैदान, उस पर उसने क्या किया, जेवलिन थ्रो चालू किया, मार्क लगा दिया इतना मीटर, और दोस्त को वहां खड़ा कर दिया कि मैं यहां से जेवलिन फेंकूंगा
तो वहाँ से पूरे इकट्ठे करके मुझे यहाँ वापस दे देना, मैं फिर से फेंकूंगा। अब क्या हुआ, उसने चालू तो किया फेंकना, फेंकना चालू करता रहा। दोस्त तो बोर हो गया उसका, बोले यार मैं ये क्या यही करता रहूँगा, डंडे उठाता रहूँगा तेरे। उसने भी मना कर दिया। जो एक बच्चा अपना था वो भी उसको पराया लग रहा था। घर के लोग भी यही कह रहे थे, क्या काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। दिन भर तुमको यही करना है, ग्राउंड पे खड़े रहो, हम लोग बस तुम्हारे लिए अनाज खिलाते रहे, कभी खेत में भी तो जाओ। उसने लेकिन कभी आपको अपने आप को कभी उसने डीमोटिवेट नहीं किया, वो केवल अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लगा था। उसने पैटर्न चेंज कर दिया, वो इस तरफ से जेवलिन थ्रो करता था, फिर उस तरफ से जेवलिन थ्रो करता था। उठा के कौन इतने सारे यहाँ तक लाएगा। उसने अपने आप को डेवलप किया, कोरोना ठीक हुआ, फिर ओलंपिक हुआ, जेवलिन थ्रो में उसको गोल्ड मेडल मिल गया। जैसे उसको गोल्ड मेडल मिल गया, माता पिता सबके इंटरव्यू, दोस्तों के इंटरव्यू, गांव के लोग, अरे हम तो बचपन से जानते थे इसकी इतनी स्किल्स थी। सब पॉजिटिव हो गए। जो 100 में से 100 लोग नेगेटिव थे, वो 100 में से 100 पॉजिटिव हो गए। हाउ, कैसे, बताओ कैसे? उसने अपनी स्किल्स को टाइम दिया ना। आप लोग अपनी स्किल्स को टाइम ही नहीं दे रहे हो, वक्त उनको दे रहे हो, उन लोगों को, उन चीजों को, उन बातों को जो आपको नीचे गिराने वाली है। वक्त खुद के लिए दो, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाओ, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाओ, खुद के लिए वक्त दो। देखो ध्यान रखना, वक्त निकल जाए तो लौट के नहीं आता। 1 जनवरी 2025 लौट के आएगी? नहीं आएगी। आप तो 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दो, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दो, क्या वो कैलेंडर लौट के आएगा? नहीं आएगा। 1 जनवरी 2026 आएगी, लेकिन 26 निकलने के बाद 26 दोबारा लौट के नहीं आएगी। जो आपका वक्त है ये लौट के नहीं आएगा। टाइम इज मनी, टाइम इज वेरी प्रीशियस। आपको अपनी स्किल्स पर टाइम देना है। कौन अपना है कौन पराया, ये केवल वक्त नहीं बताया है। आप तो दुनिया को अपना मान के रखते हो कि ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई रिलेटिव, कोई तुम्हारा नहीं है। आज फोन लगा के देख लेना, भैया थोड़ी ज़रूरत है, 2 महीने के लिए कार चाहिए, जिंदगी बेकार कर देगा। पंचर है, पेट्रोल नहीं है, इंजन खराब है, तुम बड़े आदमी बन जाओ। वही आदमी, भाई एक बार भाई सेल्फी खिंचवा ले एक बार यार। मैंने भी देखे दौर, मैंने भी देखा है दौर, कोई साथ में चलने वाला नहीं था। अब हजारों लोग रोज कहते हैं महाराज जी एक फोटो खिंचवा लूं क्या? तब तक मेहनत करना जब तक तुम्हारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ ना बन जाए। तब तक मेहनत करना कि तुम्हारे एक शब्द की कीमत ना आ जाए। स्किल्स डेवलप करो, अपनी सेल्फ स्किल डेवलप करो। खुद को वक्त देते नहीं हो आप लोग। सबसे गंदी चीज आ गई है सोशल मीडिया और फोन। आप कहोगे कि महाराज जी हम भी आपको उसी में सुन रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन उसमें डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आ गए ना। अगर एक बच्चा अपनी क्लास से रिलेटेड चीजें ही रोज देख ले, मुझे लगता है कि वो पूरी पढ़ाई कर लेगा ऑन फोन या क्लास रील स्क्रॉल करते करते। अगर पढ़ाई की बात करें तो वीडियो गेम में क्या मिलेगा? नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों के साथ बाहर घूमना, आप देखो जब 4 दोस्त मिल जाएं, वो गाड़ी इतनी स्पीड से चलाते हैं, ऐसे मोहल्ले में गली से निकालते हैं, काम कुछ है नहीं और 200 की स्पीड से निकाल रहे हैं, समझ में नहीं आता कहाँ जाना है। अपनी स्किल्स को टाइम दें, लोगों को समय देना बंद कर दें। एक चावल का दाना कुकर के अंदर जाता है, बर्तन में जाके उसको ढका जाता है, वो खुद को वक्त देता है, सुगंधित और पक जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। पेड़ में लगी एक कच्ची कैरी आम की छोटी सी, खुद को वक्त देती है, धूप सहन करती है, हवा के थपेड़े सहन करती, पक जाती है, पक करके वो आम बन जाती है, मीठा हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है।
प्रकृति कह रही है आप अगर खुद को वक्त दोगे तो कीमत बढ़ेगी, दूसरों को वक्त दोगे तो कीमत तो घटेगी। इसलिए ठान लो, मैं आपके रिलेशंस नहीं तोड़ रहा, मैं आपको दूसरों से अलग नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ठान लो, किसी को अपना नहीं बनाना है, सिर्फ वक्त को अपना बनाना है। ठान लो, ठान लो कि मुझे वक्त को अपना बनाना है। जिस दिन वक्त तुम्हारा है, तुम जो बोलोगे वो सब होगा। वक्त तुम्हारा नहीं है, तुम जो कुछ भी करोगे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। जो आदमी बड़ा ऊंचे पद पर पहुंच जाता है ना, उसको लोग देखने के बाद बोलते हैं हाँ यार वेरी गुड। कमल जब तक नहीं खिला कोई देखता नहीं है, और गुलाब खिल जाए तो उसके कांटे नहीं दिखते, फिर खुशबू देखते हैं। ये दुनिया की रीत है। अपने भी पराये हो जाते जब वक्त खराब आता है, और पराये भी अपने हो जाते जब वक्त अच्छा आता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब वक्त खराब आता है ना, या यूं मानो कि जेब में छेद हो जाए ना, तो जेब के सिक्के गिरने से पहले रिश्ते टूट जाते हैं। वक्त खराब आए और तुम्हारे जेब में छेद हो जाए तो सिक्कों के गिरने के पहले रिश्ते गिर जाते हैं। पैसा दूर बाद में होता है, लोग तुमसे पहले दूर हो जाते हैं। ये नीति मैं आपको बहुत दिल से अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूँ। जो आप लोग दूसरों को वक्त दे रहे हैं वो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। तो क्या महाराज फैमिली को वक्त ना दे? जो हमारे रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको वक्त ना दे? दो ना। आप अगर एक हाउसवाइफ हो तो वो आपका वही तो मोटिव है। आप अगर एक बिजनेसमैन हो तो बिजनेस में वक्त देना आपका मोटिव है। आपकी फैमिली है, वो आपको उसको डेवलप करना है, उनके साथ कैसे रहना उसको उनको वक्त दे। दोस्तों के साथ रहना नहीं, उनको वक्त देते हो, और बच्चों और पत्नी के साथ, माता पिता के साथ रहना है, उनको वक्त देते नहीं हो। मैं बोलूँ अगर जो महिलाएं होम हाउसवाइफ हैं वो केवल स्क्रीन स्क्रॉल करने की जगह, अपने स्टेटस लगाने की जगह ऐसी चीज़ें करें जिनसे आपके उनके घर में एकता बढ़े, शांति बढ़े, उन चीज़ों को सीखें, तो देखो भारत तो विश्व गुरु बनेगा, आपका घर भी शांति का एक आलय बन जाएगा। करें, अपनी स्किल्स डेवलप करें। इस दुनिया में सिर्फ वक्त अपना है, इस दुनिया में सिर्फ वक्त अपना है। वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वक्त पराया हो गया सब पराये हो गए। वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वक्त बदल गया तो अपने भी पराये हो गए। कल एक बच्चा मेरे पास आया था, रो रहा था, बोले मेरी फैमिली को मुझसे कोई मतलब नहीं, सब सेल्फिश हैं, सबको अपना अपना दिख रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पूरी हमारी फैमिली सेल्फिश है, उनको मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा बेटा इतनी देर बाद समझ में आई है? जीवन के 30 साल, 35 साल, 40 साल निकलने के बाद ये चीज़ समझ में आई है कि कोई तुम्हारा नहीं है। कोई बात नहीं, अभी भी समझ में आ गया तो भी सफलता मिलेगी। कौन अपना है कौन पराया, ये हमको वक्त ने बताया। हम अपनी स्किल्स डेवलप करें, खुद को वक्त दें। दूसरों को वक्त देते देते कई जन्म निकल चुके हैं, ये जन्म खुद को वक्त देने के लिए दें। आपकी जो रुचि है उसको, उसकी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए दें, तो आपका व्यक्तित्व भी ऊंचा होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि नाम पहचान सब मिलेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की